Dear student, question is given: two long straight conductors with current I1 and I2 along x and y axis. The equation of locus of points of zero magnetic induction is. देखिए क्वेश्चन में दिया है कि भी दो स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स है जिसमें से करंट I1 और I2 फ्लो हो रहा है. तो ये हमने एक लॉन्ग कंडक्टर ले लिया. देखो जो x एक्सिस है उसमें से करंट I1 ओके अलोंग x एक्सिस जो कंडक्टर है, और जो अलोंग y एक्सिस कंडक्टर है उसमें से करंट I2, I1 एंड I2 अलोंग x एंड y एक्सिस. ठीक है, इतना क्लियर है कि दो स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें से करंट I1 और I2 फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है? द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट. ओके, लोकस मतलब प्लेस समझ लीजिए, लोकेशन. ठीक है, ऑफ पॉइंट्स ऑफ जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन. आपको लोकेशन बताना है. ओके, लोकेशन की इक्वेशन. लोकस मतलब नंबर ऑफ पॉइंट, सॉरी लोकेशन. ओके, उसको हम जो है ना जैसे अलग अलग पॉइंट पे आ रहा है तो उस सबको मिला के हम लोकस कहते हैं. तो हमको लोकस की इक्वेशन बताना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. यहां वर्ड यूज किया मैग्नेटिक इंडक्शन. तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड ही होती है. तो कुछ जगह पे टर्मिनोलॉजी इस तरह की यूज करता है. तो आपको ऐसा लोकस बताना है. ओके, लोकस की इक्वेशन बताना है जहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो या मैग्नेटिक फील्ड जीरो. और ये फिगर उसने दे रखा है. ठीक है, फिगर उसने दे रखा है. तो फिगर में क्लियर है कि भाई ये दोनों जो है जैसे उसने बोला एक्स और वाई. ठीक है ना, इसका मतलब क्या है ये कि भाई ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही, ये ओवरलैपिंग है. इससे कंफ्यूजन नहीं होना, दिस इज ओवरलैपिंग. ठीक है ना, मतलब वो उसको टच करते हुए या कट करते हुए नहीं जा रहे हैं. ठीक है ना, मतलब ये ऐसा एक वायर है तो दूसरा वायर समझो ऐसे उस पे से ओवरलैप ऐसा करते हुए जा रहा है, उसको टच होते हुए नहीं जा रहा है. ये मतलब है इसका बस. तो कहीं पे ये थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देते, कहीं पे छोटा ड्रॉ कर देते. ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन हो सकता है. तो सिंपल आप याद रखिए कि भाई यहाँ ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है ना एक पॉइंट दिया उसने ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोला हुआ है. तो ये भी कैसा है, कभी जो ड्रॉ करते हैं मतलब जो फिगर ड्रॉ होती है ना उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है. तो ये 0,0 एक्चुअली ये वाला पॉइंट. ओके, अगर वो इंटरसेक्ट करते एग्जैक्टली ओवरलैप करने के बजाय तो वो वाला पॉइंट आप समझ ले कि भी वो ओरिजिन है. ठीक है, समझ गए आप सब? ओके, अब क्वेश्चन क्लियर होगा आपको. अब हमको पता करना है कि भी कहां कहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रही है. तो उस लोकस की इक्वेशन, उस लोकस की इक्वेशन. तो अब देखो यहां समझो आप, ये हम दो कलर यूज करेंगे. ठीक है, हमने ये वाले ओके इस कंडक्टर के लिए ब्लू यूज किया हुआ है. तो हर क्वाड्रेंट में किस तरह की इसकी वजह से फील्ड आएगी हम ये देखेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है. ठीक है, कंडक्टर. ठीक है ना, तो अगर ये हमने ऊपर की तरफ देखा तो इसकी वजह से ये ऊपर के साइड में फील्ड कैसी आ रही है, आउटवर्ड आ रही है. इसकी वजह से आउटवर्ड आ रही है. आ रहा है समझ में? अच्छा, इसी पॉइंट पे इसकी वजह से देखो इधर पलटाओ. समझो ना, ये कंडक्टर किधर देखना, इस साइड में देखना. तो ये कैसी आ रही है, इनवर्ड आ रही है. तो इसी पॉइंट पर ये इनवर्ड आ रही है. ओके, अब वो उसी पॉइंट पे सेम प्लेस पे ड्रॉ करना मुश्किल होता है, थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दिया मैंने. ठीक है, अच्छा अब इसी तरह ये वाले क्वाड्रेंट को देखो तो इसकी वजह से किधर आ रही है, इधर देखें यहाँ तो ये आउटवर्ड आ रही है. तो मैं यहाँ पे इसके लिए आउटवर्ड ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, अच्छा इस ब्लू की वजह से देख लो ये ऐसे जा रहा है ना करंट. अब ऊपर इधर देखना है हमको तो ये ऊपर करो. तो इस वायर की वजह से भी आउटवर्ड फील आ रही है, यहां पर इसकी वजह से भी आउटवर्ड फील आ रही है. ठीक है, अच्छा अब ये तो ये और ये क्वाड्रेंट बचा है, ये इसकी वजह से देखो नीचे. ठीक है ना, ये ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, देख रहे हैं पॉइंट नीचे, हथेली हमारी नीचे की तरफ होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनवर्ड आ रहा है, सॉरी ये इनवर्ड आ रहा है. ठीक है, अच्छा इसकी वजह से देखो ऐसे, तो ये भी इनवर्ड आ रहा है. देखो ये करंट जा रहा है. अब हमको इधर चाहिए तो हमने हथेली उधर कर दी, तो अंगूठा किधर जा रहा है, थंब अंदर की तरफ. तो इसका मतलब यहां पर ये इनवर्ड ही हो रहा है. तो इस क्वाड्रेंट में इन्वर्टर. अच्छा अब ये वाला भी क्वाड्रेंट है, इसको भी चेक कर लेते हैं. अब देखो ये ऐसे जो है ना ये ऐसे जा रहा है, तो इधर देख लो तो ये आउटवर्ड. ओके, ये क्या रहेगा, आउटवर्ड.
सॉरी यहाँ बता देता हूँ मैं, ये जो है आउटवर्ड, सॉरी आउटवर्ड मतलब डॉट आ जाएगा। अब इसकी वजह से देख लो, ये ऐसे करंट जा रहा है नीचे की तरफ, देखो हमको नीचे पॉइंट है तो हमारा थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इनवर्ट। तो ये आपको क्लियर होना। तो ऑलरेडी जो है, अगर आपने ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है आउटवर्ड होती है, उसको अगर सही तरीके से समझ गए आप, अब देखो एक तो क्लियर है, ठीक है ना, ये हमने चारों इसमें लिख दी, अगर ये आपको क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। अब यहाँ पे अब ये डिस्टेंसेस भी आप समझ लो, देखो ये हमने माना ये एक्स एक्सिस पे, यहां से ये एक्स डिस्टेंस पर है और ये जो है ना ये वाई डिस्टेंस पर है, आ रहे समझ में, ये एक्स डिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पर नीचे भी देख लो, ये भी ये एक्स डिस्टेंस और ये वाई डिस्टेंस मान लो, ये वाला जो है ना इसको वाई मान लो, और ये वाला जो है ना इधर अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक का, तो ये भी एक्स ले लो, यहां से यहां तक का, ठीक है। ये जो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे देख ले रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, जो भी डिस्टेंस कोई एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, तो अगर ये दोनों की बात करेंगे कहीं पर भी, तो दोनों इनवर्ट, तो इनवर्ट इनवर्ट कैंसिल नहीं होगी, यहाँ तो बढ़ जाएगी उल्टा, यहाँ पे आउटवर्ड आउटवर्ड ये भी दोनों ऐड हो जाएगी, बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पे ये दोनों प्लेसेस पर, ओके, यहाँ पर भी नॉन जीरो होगी, ओके, और यहां पर भी नॉन जीरो होगी, ठीक है, दोनों जगह भी नॉन जीरो, यहां दोनों जगह पॉसिबिलिटी है, ओके, क्योंकि एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, अगर ये दोनों फील्ड इसकी वजह से B1 फील्ड समझ लो, इसकी वजह से B2 समझ लो, अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। इसी तरह यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर भी क्या हो सकती है, जीरो होने की पॉसिबिलिटी है कि भाई ये B1 वाली फील्ड और B2 वाली फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ओके, डायरेक्शन तो अपोजिट हो रही है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पर भी जीरो हो सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे इस या ये पॉइंट के हिसाब से हम लिखेंगे कि भी बी बार इज इक्वल टू B1 बार माइनस B2 बार, ओके सॉरी प्लस, इज इक्वल टू जीरो, ये हम मैग्नीट्यूड सॉरी ये वेक्टर फॉर्म में लिखे, वेक्टर फॉर्म में लिखे। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो हम मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे आता है, सिंपली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप, b इज इक्वल टू B1 माइनस B2, बिकॉज डायरेक्शंस आर अपोजिट, क्लियर है ना, डायरेक्शंस आर अपोजिट, चलो मैं लिखता हूं उसको भी, डायरेक्शंस आर अपोजिट, ओके, डायरेक्शंस आर अपोजिट, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है B1 माइनस B2, अगर सेम डायरेक्शन हो तो ऐड हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे ये b इज इक्वल टू B1 माइनस B2 हो गया। अब यहाँ पर आप लिखो B1 क्या होगा, B1 लिखो, ये जो करंट I1 है इसकी वजह से हम लिख रहे हैं फील्ड, तो B1 क्या हो जाएगा, चलो फॉर्मूला लिखते हैं। सो अच्छा, ये दिस इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वल टू जीरो भी करो, ओके, ये कितना आ जा रहा है, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, सो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो मैं ऐसे लिख देता हूं B1 माइनस B2 इज इक्वल टू जीरो। अब B1 क्या होगी, इस वाले की वजह से फील्ड, तो क्या होता है, इट इज लॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर मतलब इनफाइनाइट वाला जैसा ले सकते हैं आप, ठीक है, फॉर्मूला वो यूज कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे म्यू जीरो आई अपॉन, ओके, क्या लिखेंगे 2 पाई आर, 2 पाई, तो ये यहां से ये वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो रहा है, ये y हो रहा है, कितना हो रहा है, ये यहां से वाइड से ये डिस्टेंस तो कितना है, ये y है, तो ये लिख दिया हमने y, ठीक है, 2 पाई y, चलो मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता हूं 2 पाई इंटू y, समझ में आ रहा है, चलो माइनस, ओके माइनस, अब B2 बोले तो क्या है, इसकी वजह से, ये वाले की वजह से, तो फिर से लिखा हमने ये, सॉरी ये क्या है म्यू1, म्यू जीरो I2 डिवाइड बाय 2 पाई। अब देखो डिस्टेंस यहां से यहां तक का, इस वायर की वजह से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है, सो दिस इज x, इधर 2 पाई y इधर 2 पाई x आ रहा, दैट इज इक्वल टू जीरो।
अब क्या करो आप इसको, ये निगेटिव टर्म उधर लेकर चले जाओ, तो यू विल गेट म्यू जीरो आई वन डिवाइड बाई टू पाई वाई इज इक्वल टू म्यू जीरो आई टू डिवाइड बाई टू पाई एक्स हो जाएगा। निगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो कैंसिल क्या होगा यहाँ पर, तो ये म्यू जीरो कैंसिल, ये टू पाई कैंसिल। अब हमको क्या चाहिए इक्वेशन, ये y के फॉर्म में दिया है, तो y को इधर लेकर जाओ, सो इक्वेशन बनेगी। अच्छा इसको फिर से लिखते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया आपका I1 बाय वाई इज इक्वल टू I2 बाय एक्स। ठीक है, ये आप कैपिटल लिख लो, चलो हमने यहाँ स्मॉल लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कैपिटल से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इससे आप लिखेंगे, सो देखो अब क्या इक्वेशन आएगी, हमको y चाहिए, तो y को इधर लेकर जाओ, ठीक है ना, y को इधर लेकर जाओ, तो ये y बाई एक्स इज इक्वल टू, यू कैन राइट ओके, y बाई एक्स इज इक्वल टू I1 बाय I2, ओके I1 बाय I2। चले हम चेक करते हैं कि पूरा कवर हो रहा है क्या वो, यस आ रहा है, ओके चलिए। तो अब देखिए ये फाइनल स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, चले ओके ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब जो है ना मैं ये स्टेप जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट स्टेप, ओके लास्ट स्टेप, y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, y बाय एक्स इज इक्वल टू ये I1 बाय I2 आ गया, सो y इज इक्वल टू I1 बाय I2 इंटू सॉरी I2 इंटू एक्स, ओके इंटू एक्स, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो रहा है, I1 बाय I2 इंटू एक्स, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू I1 बाय I2 इंटू एक्स, तो ये इक्वेशन आ रही किसकी, लोकस की। तो जो भी ओके y की वैल्यू, ओके आप x की कुछ वैल्यू ले लो, जैसे 1 सेंटीमीटर, ओके यहां से 1 सेंटीमीटर, तो y की वैल्यू कैसे लेंगे, ये जो करंट के वैल्यूज है इनकी रेशियो लेकर इनटू x कर दो, तो y की वो वैल्यू ले लो, तो उस कोऑर्डिनेट पर ओके सॉरी उस पॉइंट पर ओके मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो होगी या मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। आपने जो है फिर x की वैल्यू बदल के देखो, फिर उसके हिसाब से y की वैल्यू आएगी, फिर वो जो कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट के होंगे वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो होगी। तो इस तरह से आप ये रिलेशन निकालोगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है समझ में आ गया। तो इसके बाद हमने यहां लिखा है, क्लियर है सबको, देखो मैं फिर बताता हूं कि भाई यहां लिखा है, ठीक है, इस इक्वेशन के बाद हमने यहां सॉल्व किया है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।